बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिडिल क्लास सरकारी मुलाजिम चैनल पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसने पूरी दुनिया के तमाम परिंदे गिन लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस शख्स ने कैसे दुनिया के तमाम परिंदों की गिनती की है। अच्छा, ये न्यूज़ बेसिकली है कि एक रिसर्च पेपर है जो पब्लिश हुआ है, और इस रिसर्च पेपर में उन्होंने कोशिश की है कि जिस तरह हम मरदमशुमारी में लोगों के नंबर्स का तयन करते हैं कि आबादी कितनी है जी। इसी तरह इस रिसर्च में उन्होंने ये तयन करने की कोशिश की है कि जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनकी तादाद कितनी है दुनिया में उड़ने वाले दुनिया में, पूरी दुनिया में। और ये स्पेशली जो रिसर्च है ये वाइल्ड एंड बर्ड्स के लिए है। अच्छा, वाइल्ड बर्ड्स। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ। आपको मैं ना इस वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा कि इस रिसर्च के मुताबिक परिंदों की तादाद है कितनी। ठीक है। ठीक है। असल में 2015 में एक बायोलॉजिस्ट था, कॉरी कालागन, ये ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी है, और वो एक जगह पे खड़ा होके ना तो वो मुख्तलिफ परिंदों को देख रहा था। तो परिंदों के बहुत बड़े बड़े झुंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो जब उसके ऊपर से गुजर रहे थे तो उसने ये सोचा कि यार ये देखा जाए कि इस दुनिया में परिंदे कितने हैं। ठीक। इसके लिए उसने दो और रिसर्चर्स के साथ मिलके रिसर्च शुरू कर दी, जो कि रिसर्च कंप्लीट हुई और उसके बाद पब्लिश हुई 2021 मई में। अच्छा, यानी कि अभी रिसेंटली है। ठीक है। अच्छा, इस रिसर्च में ना बड़ी डिफरेंट चीज़ें बताई गई कि परिंदे टोटल कितने हैं, और उसने एक मुताद अंदाजे के मुताबिक बताया है कि जो फरवानी में परिंदे पाए जाते हैं ना सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे बड़ी तादाद चिड़िया की है। अच्छा, चिड़िया जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद है। ठीक है। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि जो वाइल्ड बर्ड्स के अलावा जो लोकल बर्ड्स हैं जिन्हें हम पेट भी कहते हैं, उसमें मुर्गियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तकरीबन दुनिया भर में उसके मुताबिक 25 बिलियन मुर्गियाँ हैं, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा और number। उससे मैं तो हैरान हूँ ज़्यादा कि इसका जो काउंटिंग है, जो इसका तखमीना लगाना है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रिसर्च है। बेसिकली जब उसको 2015 में जब उसने परिंदों को गिनने का सोचा तो उसने सबसे पहले स्टार्ट किया, कुछ तस्वीरें ली ठीक है। बड़े बड़े फ्लॉक्स की, और उसने गिनना शुरू किया। ठीक है। जब उसका इंटरेस्ट बढ़ा तो उसने रिसर्च के लिए जदीद इस्तेमाल किए, टूल्स भी इस्तेमाल किए, ठीक है। और लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ शामिल किया अपने साथ। अच्छा, उसमें ना इसके ख्याल में जो उसने रिसर्च की है ना, इस रिसर्च में जो 92% परिंदे हैं ना जो दुनिया में, जी। वो उसने केटर किए हैं। अच्छा, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो सबसे ज़्यादा तादाद है ना जो स्पैरोज की, जो हम घर में जो चिड़ियाँ हैं, वो तकरीबन 1.6 बिलियन है। अच्छा। और उसके बाद एक यूरोपियन स्टर्लिंग के नाम से एक चिड़िया है, ठीक है, जो 1.3 बिलियन की तादाद। उसके बाद एक और है, बिल्ड गर्ल्स कहते हैं उसको, वो 1.2 बिलियन है। बर्न स्वॉलोज कहते हैं, वो 1.1 बिलियन है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हैं जो 896 मिलियन रफली हैं, वो उनको फ्लाई कैचर्स कहते हैं। ठीक है। वो 896 मिलियन। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग उसने बात की, उसने कहा कि जो भी किसी परिंदे की पॉपुलेशन 2500 यूनिट्स या 2500 बर्ड से कम है, उसको हम इंडेंजर स्पीशीज कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें पूरी दुनिया में अगर पूरी दुनिया में 2500 से कम है। इसमें जो मेन पॉपुलर है, जो आम फैम लोगों को पता है, एक बर्ड है कीवी, स्पॉटेड कीवी। ठीक है। जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उसके सिर्फ उन्होंने 377 बर्ड्स देखे, तो वो उन्होंने कहा ये इंडेंजर स्पीशीज में है। और जो सबसे कम है वो स्काइचल्स क्लिस्टर, एक बेसिकली एक छोटा सा फैल्कन टाइप बर्ड है, जिसकी तादाद उसने 100 के करीब बताई है। पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में, जी, पूरी दुनिया में उसने बताई है। अच्छा, उसने ना आपस में कंपैरिजन किया, और ये सारी चीज़ें कंपैरिजन के बाद उसने एक एस्टीमेट दिया है। उसने कहा क्योंकि मेरी रिसर्च जो है, इससे पहले कभी भी कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है जिसमें बर्ड्स की तादाद पाई जाए।
तो उसने कहा कि ये जो मैंने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए हैं, ये टेक्निक्स हालांकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें साइंटिफिकली भी हमने कोशिश की कि नंबर एक्यूरेसी की तरफ आए, लेकिन अब मैं इंटरेस्टिंग है आपको बताना जा रहा हूँ कि उसने रेंज क्या दी है। उसने बताया है कि जो वाइल्ड एनिमल इस वक्त पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उसकी तादाद 50 बिलियन से लेके, मतलब 50 अरब परिंदों से लेके 428 अरब परिंदों के दरमियान है। अच्छा, उससे काफी लोगों ने, ये साइंटिस्ट ने कहा है कि ये रेंज बहुत बड़ी है। तो इस पे इस रिसर्चर का ये कहना था कि ये रेंज इस वजह से बड़ी है, एक तो ये फर्स्ट रिसर्च अटेम्प्ट है, ठीक है, और दूसरा ये है कि हमारे काफी ऐसे एरिया हैं दुनिया में जहाँ पे हमारे पास ना तो इतने वसाइल थे, ना ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डेटा बेस में कि हम एक्चुअल में उस एरिया के बर्ड्स को ले सकें। तो उन्होंने मुख्तलिफ जो उनके पास टूल्स अवेलेबल थे, उन्होंने एक ब्रॉड रेंज दे दी कि इस रेंज के दरमियान में परिंदे अवेलेबल। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, आप जब मर्दमशुमारी या लोगों की काउंटिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। ठीक है। तो 7 बिलियन लोगों के लिए उनकी हाउसिंग, फूड, उनका शेल्टर, उनका क्लोथिंग, उनके रीजन्स, वो हर चीज़ आप इसकी बेसिस पे, इस डेटा की बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि दुनिया में फूड की कितना चाहिए, आगे फूड सिक्योरिटी के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसका मकसद भी यही है, इसका मकसद ये है कि ये जानना चाहता है कि दुनिया में कितने परिंदे हैं और इन परिंदों का इकोलॉजिकल हमारे साथ जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज शेयर करते हैं उस पर क्या इम्पेक्ट हो सकता है। तो उसने और ज़्यादा एवेन्यूज़ खोल दिए रिसर्च के। तो होपफुली ये रिसर्च एवेन्यूज़ तो दुनिया के लिए खोलेगी ही खोलेगी, हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनको भी एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग है ताकि वो भी अपने फील्ड में मुख्तलिफ एवेन्यूज़ देखें, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ देखें कि किस में वो रिसर्च कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।